तो भैया मुद्दा कुछ यूं है कि टोक्यो ओलंपिक्स में पहले तो हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और जब पैरालंपिक्स चल रहे हैं इसमें भारत ने ताबड़तोड़ तरीके से 17 मेडल टोटल जीत लिए हैं, जो कि अब तक के मतलब हमने अब तक जितने टोटल मेडल जीते हैं ना, जब से ओलंपिक शुरू हुए हैं ये वाले, तब से अब तक टोटल जितने जीते हैं उन सबसे एक सिंगल ओलंपिक में ही सबसे ज़्यादा है। अब जाहिर सी बात है इसको लेकर कई सारे बातें होना शुरू हो जाएंगी कि भैया क्या ऐसा बदलाव हो गया या क्या ऐसा लोग कर रहे हैं जो भैया इतना अच्छा हम खेल पा रहे हैं या कर पा रहे हैं। अब इसी को लेकर कुलदीप जी का एक ये आर्टिकल है ऑफ इंडिया का जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें बहुत विस्तार में उन्होंने बताया है कि आखिर कहाँ पर क्या हुआ है और किस तरीके से हमको चीज़ों को देखना चाहिए। ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा देश के लिए मेडल लाने के बाद अब टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ियों ने कई मतलब इतने मेडल जीत लिए हैं कि बस पूछिए मत। पैरालंपिक खिलाड़ियों ने अब तक 17 मेडल हासिल किए हैं, जो कि 1960 से वर्ष 2016 तक जीते गए 12 मेडल्स की तुलना में कहीं ज्यादा है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का हम धन्यवाद करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल पैरालंपिक खेल 2020 में भाविन पाटिल ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल, हाई जंप में निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल, अवनी लेखारा ने 10 मीटर राइफल शूटिंग में गोल्ड, जैवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर, सुंदर सिंह गुर्जर ने जैवलिन थ्रो में कांस्य, योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर, सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड, सिंहराज अधान ने शूटिंग कांस्य, मरियप्पन थंगवालू ने मेंस हाई जंप में सिल्वर, शरद कुमार ने भी पुरुषों के हाई जंप में कांस्य, जबकि प्रवीण कुमार ने पुरुषों के हाई जंप में सिल्वर और अवनी लेखारा ने महिलाओं के 50 मीटर राइफल शूटिंग में कांस्य पदक, हरविंदर सिंह ने आर्चरी में कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा प्रमोद भगत ने पहली बार बैडमिंटन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसी के साथ भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के खेलों में अब तक कुल 17 मेडल हासिल कर लिए हैं। भारतीय पैरालंपियन खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन को लेकर फरगो अब्दुल्ला नाम के यूजर ने आंकड़े शेयर किए और पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को इसके लिए धन्यवाद दिया। अब इसी ट्वीट के ऊपर कई सारे लोग ट्वीट करते हुए मजे भी ले रहे हैं और अपने रिएक्शंस भी दे रहे हैं, तो हम जरा अब उन रिएक्शन की तरफ भी देख लेते हैं कि लोग इसके लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। तो ये वो ट्वीट है जो कि फरागो अब्दुल्ला के अकाउंट से किया गया था, जिसमें लिखा था नंबर ऑफ मेडल्स इन पैरालंपिक्स फ्रॉम 1960 टू 2016 12, नंबर ऑफ मेडल्स इन पैरालंपिक 2020 इन टोक्यो 15। जिस समय उन्होंने ट्वीट किया था उस समय 15 मेडल थे, अब 17 हो चुके हैं। थैंक्स टू नेहरू जी फॉर दिस ऑसम अचीवमेंट। अब इसको ही लेकर लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं जो हम देख लेते हैं। सबसे पहले पद्मजा लिखती हैं, we even sent 54 participants this time, highest ever, breaking 19 in 2016 Nehru's time. No participation and no medals, no rankings also happened. Beijing 2008 Paralympics, Sonia family visited for opening ceremony, participants were only 5 and no medals thereafter. इसको लेकर रामस्वामी अय्यर ने लिखा, दिस इज व्हाट हैपेंड इन सोनिया राहुल एरा। मतलब एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि उस समय ऑफिशियल्स जो थे जिनको ओलंपिक में जाना चाहिए था, मतलब जो खिलाड़ियों के स्कॉट्स होते हैं, कोचेज होते हैं, उनको ही जगह नहीं दी गई थी और उसकी जगह पे भारत के जो ऑफिशियल्स थे दूसरे वो लोग चले गए थे। आप समझ सकते हैं कौन लोग। आदत होती है ना सरकारी पैसे पे घूमने की। अरुण लिखते हैं, इन एशियन गेम्स हेल्ड इन दिल्ली इन 80s एन इंडियन एथलीट वॉन गोल्ड एंड पप्पूज पापा एंटर्ड द एरिना. One of his chamchas forced the athlete to seek blessings by touching पप्पू के पापा's feet. This is the encouragement given to athletes Congress style. क्या कह सकते हैं इसके बारे में, इसके ऊपर नो कमेंट्स कहना ही सही रहेगा। आगे लिखा है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, नाम में ही इतनी सारी मनहूसियत है। If Nehru would not have made India, India wouldn't have got any medal. In that case, all medals won by India would have been won by हिंदुस्तान। जाहिर सी बात है। ट्रैवलिंग लिखते हैं, इट्स ओनली मोदी गवर्नमेंट फोकस ऑन स्पोर्ट्स, अदर्स ओनली वांटेड इंडियंस टू बी entangled in food water and shelter and never let Indians think beyond this. Maslow's hierarchy of needs let Indians be busy in lowest level of needs, psychological only. Less threat to power them. Grab this, thanks. Sorry, beg to differ. It was Chetan Bhagat who wished them good luck. He played the major role here. मतलब चेतन भगत साहब ने अभी एक ट्वीट करते हुए वैक्सीनेशन को की जो स्पीड बढ़ी उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करी थी, उसको ही लेकर यहाँ पर तंज कसा गया है। अनिकेत रावत लिखते हैं, 3 सिल्वर मेडल्स पक्के हैं और बैडमिंटन में होप सारे गोल्ड हो। Stop bring Nehru legacy for everything since 1947. Country has moved on and need to think beyond Nehru. Let the followers live in their past dynasty legacy and let them stay strengthened. Why don't you talk about who fought for the freedom? It's all about Nehru contribution. Don't forget that. Mention in next tweet ASAP. अरे भैया उन नेहरू जी को लेकर एक सार्काज़म मारा है यार, लोग तो यहाँ पर सीरियस ही हो गए।
Nehru was one of the many who led the freedom movement. It was fought by ordinary Indians of undivided India. Then the decision to partition was executed hastily and without transparency and planning. That blood too is on Nehru and Gandhi's hands. पनौती का नाम हटते ही मेडल्स आना स्टार्ट हुआ है. आई लाइक इट. थैंक्स टू पीएम मोदी फॉर चेंजिंग राजीव गांधी खेल रत्न टू मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो जिसको थैंक्स कहना चाहिए, उसको थैंक्स नहीं कह रहे यार. लोग सरकाज़म नहीं समझते हैं. बहरहाल आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या बताना चाहता था कि भारत की परिस्थितियां पिछले कुछ समय में किस प्रकार से बदली हैं कि इस बार इतने मेडल्स हम लोग जीत के ला पा रहे हैं. जाहिर सी बात है कई लोगों को ये सफलता भी बिल्कुल नहीं बचेगी, क्योंकि वो लोग भारत को कभी भी ऊपर उठते हुए नहीं देखना चाहते हैं. जैसा कि एक ट्वीट में हमने पढ़ा कि लोग यही चाहते हैं कि भारत की जो लोग हैं वो रोटी कपड़ा और मकान की जो बेसिक नेसेसिटी होती है उसी को पाने की जद्दोजहद में लगे रहें और उसके ऊपर उठ के कभी भी ना सोचें. अब आप सभी का क्या कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.